हनोई में आज पहला दिन, सुबह जल्दी पहुँचे थे, अतः अब नहा धो कर तैयार होने में दोपहर हो चुकी है। आज हम पहले जाएंगे लंच के लिए। नमस्कार दोस्तों, आलोक यूडीआर व्लॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत है। हनोई सिटी टूर में आज आप मेरे साथ देखेंगे हनोई के प्रमुख टूरिस्ट आकर्षण। यहाँ हनोई में इस समय सुबह से अच्छी बारिश हो रही है, दोपहर का टाइम हो चुका है और हम लोग लंच के लिए आए हैं इंडिया गेट रेस्टोरेंट में। और लंच के बाद हम लोग जाएंगे सिटी टूर पर, जिसमें ट्रेन स्ट्रीट और हो ची मिन्ह की समाधि और सिटी में जो इनकी झील है और बीच में एक टेंपल है जो कि प्रतीक है हनोई का, तो वो सब हम आपको दिखाएंगे। तो आइए आप देखें हनोई सिटी टूर। इंडिया गेट रेस्टोरेंट वालों ने काफ़ी प्यार से हमें खाना खिलाया। पकोड़े, पनीर की सब्जी, दाल फ्राई, चावल और बहुत सी चीज़ें उन्होंने अपनी तरफ से हमें दी। हमें भी अच्छा लगा कि इतनी दूर आकर भी हमें अच्छा इंडियन खाना मिल रहा है। ट्रेन स्ट्रीट हनोई में एक जगह ऐसी है जहां रोजमर्रा की जिंदगी और रेलवे ट्रैक एक दूसरे से सिर्फ कुछ इंच की दूरी पर चलते हैं। यह जगह है ट्रेन स्ट्रीट हनोई, दुनिया की सबसे अनोखी और चर्चित गलियों में से एक। जैसे ही आप इस गली में कदम रखते हैं, दोनों तरफ छोटे छोटे घर, कैफे, दुकानें और बीच में सीधा रेलवे ट्रैक दिखाई देता है। यह नजारा देखकर पहली बार में ही हैरानी होती है। ट्रेन स्ट्रीट बहुत सकड़ी है। घरों के दरवाजे, कुर्सियां, फूलों के गमले सब रेलवे ट्रैक के बिल्कुल पास रखे होते हैं। यहाँ लोग बैठकर चाय पीते हैं, बच्चे खेलते हैं और पर्यटक कैमरा लेकर घूमते नजर आते हैं। यहाँ जिंदगी बिल्कुल अलग रफ्तार से चलती है, धीमी, सहज और बिना दिखावे के। ट्रेन आने से कुछ मिनट पहले सायरन बजता है, कैफे वाले कुर्सियां समेट लेते हैं, लोग दीवारों से सटकर खड़े हो जाते हैं और माहौल अचानक गंभीर हो जाता है। फिर अचानक तेज आवाज के साथ ट्रेन इतनी नजदीक से निकलती है कि हवा का झोंका चेहरे को छू जाता है। यह पल डरावना नहीं बल्कि बेहद रोमांचक होता है। कुछ सेकंड में ट्रेन निकल जाती है और गली फिर से जिंदगी से भर जाती है। ट्रेन स्ट्रीट के दोनों तरफ छोटे छोटे कैफे हैं जहां बैठकर वियतनामी कॉफी पीना एक अलग ही अनुभव है। यहाँ बैठकर ट्रेन के ठीक बगल में कॉफी पीते हुए ट्रेन का इंतजार करना यादगार पल बन जाता है।
शहर के बीच एक शांत संसार, सुबह के समय झील के किनारे टहलते हुए योग करते लोग, हल्की धूप, पानी में पड़ती पेड़ों की परछाया, यह नजारा दिल को तुरंत सुकून दे देता है। ऐसा लगता है जैसे शहर ने कुछ पल के लिए सांस रोक ली हो। शाम ढलते ही यह जगह और भी जीवंत हो जाती है। चलते लोग, स्ट्रीट परफॉर्मर्स, कैमरा लेकर घूमते टूरिस्ट, हर कोई इस झील के चारों ओर किसी न किसी कहानी का हिस्सा बन जाता है। होन कीम झील की कहानी कछुए और तलवार की कथा है। इस झील का नाम एक दिलचस्प लोक कथा से जुड़ा है। कहते हैं कि वियतनाम के राजा ली लोई को एक जादुई तलवार मिली थी, जिससे उन्होंने दुश्मन को हराया। युद्ध जीतने के बाद इसी झील में एक विशाल कछुआ प्रकट हुआ और राजा से तलवार वापस ले ली। इसी कारण इसका नाम पड़ा होएन किम, यानी लौटाई गई तलवार की झील। यह कहानी आज भी वियतनाम की संस्कृति में जीवित है। होन कीम झील हनोई की आत्मा, शांति और कहानियों से भरी जगह है। हनोई शहर के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जहां पहुंचते ही शहर की भागदौड़ अचानक धीमी पड़ जाती है। चारों तरफ हरियाली, शांति, पानी और हवा में घुली सुकून सी ठंडक है यहाँ। होएन किम लेक यह सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि हनोई के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और भावनाओं का हिस्सा है। होन कीम झील हनोई की आत्मा, शांति और कहानियों से भरी जगह है। हनोई शहर के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जहां पहुंचते ही शहर की भागदौड़ अचानक धीमी पड़ जाती है। चारों तरफ हरियाली, शांति, पानी और हवा में घुली सुकून सी ठंडक है यहाँ। होएन किम लेक यह सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि हनोई के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और भावनाओं का हिस्सा है। धाक ब्रिज, लाल पुल की खूबसूरती, ये लकड़ी का लाल पुल होन कीम झील की पहचान बन चुका है। रात में जब इस पर रोशनी पड़ती है तो यह किसी पेंटिंग जैसा दिखता है। यहाँ खड़े होकर झील का नजारा देखने का अनुभव बेहद खास होता है। यह बरगद का पेड़ लंबी उम्र, स्थिरता व सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। बरगद का पेड़ हनोई की आत्मा का एक शांति का हिस्सा है। ये याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ इमारतों में नहीं, बल्कि प्रकृति में भी जीवित रहता है। यह इस जगह का 360 डिग्री व्यू है, जो मैंने आपके लिए विशेष रूप से शूट किया है। Lord Buddha. Yeah, this one is like this. हनोई शहर के दिल में स्थित है हो ची मिन म्यूजियम। वियतनाम की सबसे पवित्र और सम्मानित जगहों में से एक है। यहाँ देश के राष्ट्रपिता हो ची मिन को अंतिम श्रद्धांजलि दी जाती है। जैसे ही आप इस विशाल स्मारक के सामने पहुंचते हैं, पूरा वातावरण गंभीर, शांत और अनुशासित महसूस होता है। यह जगह इतिहास, सम्मान और देशभक्ति की भावना से भरी हुई है। अब आप सोच रहे होंगे, हो ची मिन कौन थे? हो ची मिन वियतनाम की स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे। उन्होंने फ्रांसीसी शासन और बाद में दूसरे संघर्षों के दौरान देश को आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई। वियतनाम के लोग उन्हें प्यार से अंकल हो कहते हैं। वे सादगी, अनुशासन और देश प्रेम के प्रतीक माने जाते हैं। यह समाधि भूरे रंग के पत्थरों से बनी हुई है और इसका डिजाइन बहुत ही सादा लेकिन भव्य है। अंदर का हॉल शांत, ठंडा और पूरी तरह अनुशासित होता है। यहाँ हो ची मिन का संरक्षित पार्थिव शरीर कांच के ताबूत में रखा गया है। अंदर जाते समय बात करना, फोटो खींचना या मोबाइल इस्तेमाल करना सख्त मना है। यहाँ का एक और ख़ास आकर्षण है नाइट मार्केट, जो कि होन कीम झील के पास में है और ओल्ड क्वार्टर से भी नज़दीक पड़ता है। हमने यहाँ से भी कुछ सोवेनियर्स आदि खरीदे हैं, आप देख सकते हैं। ये कैट यहाँ का गुड लक माना जाता है और बहुत से सोवेनियर्स आदि मैग्नेट्स हमने यहाँ से लिए हैं, तो आप भी देखिए।
वियतनाम से अब दूसरे शहर की यात्रा शुरू हो चुकी है। हम लोग हनोई से जा रहे हैं दनांग। तो दनांग में आप आगे देखते रहिए हमारा ये। हनोई सिर्फ घूमने की जगह नहीं, यह महसूस करने की जगह है। यह शहर आपको सिखाता है कि ज़िंदगी की खूबसूरती सादगी में छिपी है। अगर आप सच्चे ट्रैवलर हैं तो हनोई को अपने वियतनाम ट्रिप में ज़रूर शामिल करें। यह शहर आपको अपनेपन की भावना के साथ विदा करता है और दिल से कहता है फिर मिलेंगे। तो इधर करोगे ना, नहीं ऐसे ऐसे करोगे तो पता चला। बम हो रहा है। Đi đoạn á. कैमरा पता Ready guys? Yes. Hands up. नहीं करवाना, इतना टाइम 1 घंटा है। फोटो वगैरह तो ये इस रोड पे तो नहीं है। For this. वो कर देगा ना यार। हाँ? कैसा लग रहा है बेला यहाँ? मस्त, बहुत अच्छा लग रहा है। एकदम लाइफ को जिंदगी जी रही हूँ मैं। लालटेन देखकर इतना कलरफुल देख के लगता है जिंदगी बहुत कलरफुल हो गई है। छोड़ दो इसमें। यस, मैं छोड़ते हुए देखूँ। दे बेला। लो आप छोड़ो, मैं आप और मैं नहीं छोड़ सकता, मैं कैमरा छोड़ो, मैं खींच रही हूँ आपको। नीचे छोड़ सकता ना, छोड़ देना। इधर देख, इधर देख, हो गया। नहीं आएगा, आ ही नहीं रहा।
में है